जय हिंद दोस्तों आज के मेरे वीडियो का टॉपिक आप देख ही रहे होंगे। डिफेंस पेंशनर्स हो जाएं सावधान, इनकम टैक्स का नोटिस मिलना शुरू। जी हां दोस्तों, हालांकि इनकम टैक्स के नोटिस बहुतों को मिलते हैं, लेकिन मैं डिफेंस पेंशनर्स का चैनल चलाता हूं तो मैं डिफेंस पेंशनर्स की ही यहां पर बात करूंगा और बचना है तो कर ले ये काम। जी हां दोस्तों, यदि आप भी डिफेंस पेंशनर्स है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना। उससे पहले इस वीडियो के मैं आपको फीचर्स दिखा देता हूं ताकि आपको पता लग सके कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने क्या वाला हूं। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो के फीचर्स आप देख ही रहे होंगे। डिफेंस पेंशनर्स को मिला इनकम टैक्स का नोटिस। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि एक डिफेंस पेंशनर्स को जो इनकम टैक्स का नोटिस मिला है वो क्यों मिला है। उसके बाद बताऊंगा इनकम टैक्स नोटिस से कैसे बचें। जी हां दोस्तों, आप भी इनकम टैक्स के दायरे में आते होंगे, आपको किस प्रकार से इनकम टैक्स के नोटिस से बचना है वह भी बताऊंगा, और टीडीएस कटने से कैसे बचें। और दोस्तों आपको पता ही है कि आपकी सैलरी, आपकी पेंशन या फिर बैंक में जो डिपॉजिट होते हैं उनमें जो है आपका टीडीएस कट जाता है, तो आपको उससे कैसे बचना है वह भी बताऊंगा। और अगले पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स फाइल करने के फायदे दोस्तों, और लास्ट में आपको बताऊंगा इनकम टैक्स स्लैब असेसमेंट ईयर 2022-23, यानी कि जो इनकम टैक्स स्लैब है कि कितना क्राइटेरिया है, कितनी इनकम तक आपकी होनी चाहिए, उससे ज्यादा अगर आपकी इनकम हो जाती है तो आप इनकम टैक्स के दायरे में आ जाते हैं। और आप यदि ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस। तो दोस्तों शुरुआत करता हूं उस मैसेज से जो कि मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त हुआ, और यहीं से जो है यह पूरी कहानी शुरू होती है। जय हिंद सर, मैं एक एक्स सर्विसमैन हूं, मैंने आईटीआर फाइल नहीं किया था, इनकम टैक्स का नोटिस आया है। क्या एक्स सर्विसमैन को आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है? आगे की कार्रवाई क्या करें प्लीज बताएं। तो दोस्तों पहले मैं आपको वह बताता हूं जो कि इनको इनकम टैक्स का नोटिस आया था। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये इनकम टैक्स का नोटिस इनको आया था। ई कैंपेन नॉन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। यहां पे इनका जो है पैन नंबर भी लिखा हुआ है। आप नीचे बढ़ेंगे तो इनका नाम यहां पर लिखा हुआ है। ये इसका जो है डेट भी दिया हुआ है 23 दिसंबर 2022 को जो है इनको प्राप्त हुआ है असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए। इसमें लिखा हुआ कि व्हाई आर यू रिसीविंग दिस कम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज रिसीव्ड इंफॉर्मेशन ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज रिलेटेड टू, ये आपका पैन नंबर है, फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। हाउएवर एज पर रिकॉर्ड अवेलेबल यू डू नॉट अपीयर टू हैव फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। सम सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। जी हाँ दोस्तों, अब इसको पढ़िए। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट म्यूचुअल फंड 93,488, परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट 15,78,000, सैलरी 6,94,083 रुपए, और सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड रुपीज 90,926 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, आपका पैन कार्ड जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ जो है डायरेक्ट लिंक रहता है। आपको पता होना चाहिए कि आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पैन नंबर से जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सारा पता लग जाता है कि आपकी कितनी सैलरी आ रही है, कितनी पेंशन आ रही है, कितनी आपकी अदर इनकम आ रही है, जितना भी आपके खाते में डिपॉजिट हो रहा है या आप कहीं भी जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस पर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर है। आज के डिजिटल युग में कोई भी जो है इससे बच नहीं सकता। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब ये सारी चीजें देखी कि इतना इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है, इनकी सैलरी भी है, लेकिन इन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, तो इसी के रिगार्डिंग जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनको यह नोटिस भेजा है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनको सलाह भी दी है कि व्हाट स्टेप शुड यू टेक, लॉग इन कंप्लायंस पोर्टल, व्यू इंफॉर्मेशन डिटेल एंड अपलोड रिटर्न, यानी कि इन्होंने सलाह दी है कि आप जो है अपना तुरंत जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब बताता हूं मैं आपको इनकम टैक्स नोटिस से कैसे बचें, टीडीएस कटने से कैसे बचें। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स नोटिस से बचने का जो तरीका है सबसे पहला वो है फाइल आईटीआर एवरी ईयर, यानी कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है हर साल। और खासकर तब तो आपको आईटीआर फाइल करनी ही करनी है यदि आप इनकम टैक्स के दायरे में
आते हैं और आप अगर इनकम टैक्स के दायरे में नहीं भी आते हैं तब भी आप चाहें तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके कई फायदे हैं, उसको मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। दूसरी चीज है दोस्तों, सबमिट इनकम डिक्लेरेशन इन स्पर्स, पीडीए, बैंक, एम्प्लॉयर, एचआरएमएस। जी हां दोस्तों, यदि आपके सैलरी या पेंशन में से टीडीएस कटता है, भले ही आपकी इनकम जो है इनकम टैक्स के दायरे से थोड़ा ऊपर जा रही है, लेकिन उतना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन योजनाओं में जो कि 80C के तहत या फिर अन्य जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिस पर कि इनकम टैक्स एग्जम्पशन रहता है, उसमें रिबेट मिलती है, तो आप जो है अपने पीडीए के लिए, चाहे स्पर्स, पीडीए या बैंक, जो भी आपका पीडीए है, उनके एचआरएमएस में जो है अपना इनकम डिक्लेरेशन जरूर सबमिट करें। और दूसरा अगला दोस्तों, सबमिट फॉर्म 15G/15H इन बैंक/ पोस्ट ऑफिस। जी हां दोस्तों, यदि आपका डिपॉजिट है बैंक के अंदर, पोस्ट ऑफिस में आपने कुछ एफडी खोली है, कोई आरडी खोली है और उसके ब्याज पर आपका टीडीएस कटता है, तो यदि आप 60 साल से नीचे हैं तो अपना 15G वहां पर सबमिट कर सकते हैं। और यदि आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो 15H आप वहां पर सबमिट कर सकते हैं। और दोस्तों इस चीज का ख्याल रखना, आप इसको तभी करें यदि जो है आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे बेनिफिट ऑफ फाइलिंग आईटीआर। जी हां दोस्तों, आपको जो गलत टीडीएस कट गया है किसी भी सोर्स से, जी हां दोस्तों, जो आपका गलत से टीडीएस कट गया, चाहे आपका बैंक में जो है डिपॉजिट था उसमें जो है टीडीएस कट चुका है, आपने वहां पर 15G या H जो है सबमिट नहीं किया था, आपका टीडीएस कट गया, या फिर आपकी सैलरी या जो है पेंशन से आपका टीडीएस कट गया है गलत तरीके से, या गलत अमाउंट कट गया है, ज्यादा कट गया है, पैन नंबर ना होने की वजह से 20% तक जो है कट गया है, तो यदि आप जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप जो है जो टीडीएस गलत तरीके से कट गया है उसको वापस पा सकते हैं आईटीआर फाइल करके। अगली चीज है दोस्तों, यदि आप आईटीआर फाइल करते हैं तो लोन लेने के लिए एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जब भी आप अगर बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा मांगते हैं 2 साल 3 साल का आपका आईटीआर, उसके बेस पर जो है आपकी इनकम निकाली जाती है और आपको लोन लेने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। अगला दोस्तों, आपको कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी, रिकॉर्ड आपका अच्छा रहेगा और सबसे बड़ी बात यह है उसके बाद आपको जो है इनकम टैक्स का नोटिस भी नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, अगर आप समय पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं तो जो है आपको किसी भी प्रकार की पेनल्टी नहीं पड़ेगी और आपका रिकॉर्ड भी दोस्तों अच्छा रहेगा। अगले बेनिफिट हैं दोस्तों, विदेश में जाने के लिए वीजा बनाने के लिए। जी हां दोस्तों, अगर आप विदेशों में जाते हैं, फॉरेन में जाते हैं, अब्रॉड में जाते हैं, तो जब आप पासपोर्ट बनाते हैं, वहां के लिए वीजा बनाते हैं, तो आपका इनकम टैक्स जो आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है वहां पे, उससे जो है आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आती वीजा बनाने के लिए। अगला है दोस्तों, लोन लेने के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता ही दिया है। अगला जो है एड्रेस प्रूफ के तौर पे भी जो है आपका इनकम टैक्स रिटर्न को आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कई फायदा हैं और आपने भी डे टू डे की लाइफ में इस चीज को महसूस किया होगा। अब दोस्तों इस वीडियो का जो मेरा अंतिम पॉइंट है वहां इनकम टैक्स स्लैब असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए जो इनकम टैक्स स्लैब है, यानी कि इनकम टैक्स का जो दायरा है, उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों हम अभी जो है डायरेक्ट जो है इनकम टैक्स की साइट पर हैं। आप देख रहे होंगे जो एज ग्रुप है 60 साल से कम जिनकी उम्र होती है, उनको बता देना चाहता हूं कि 2.5 लाख रुपए तक अगर उनकी इनकम है किसी भी सोर्सेज से, तो उनको जो है इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। उनका इनकम टैक्स का रेट होता है नील। अगर 2.5 लाख 1 रुपए से लेकर 5 लाख तक की उनकी इनकम है तो 5% का जो है उनको इनकम टैक्स पड़ता है। और यदि उनकी इनकम 5 लाख 1 रुपए से लेकर के 10 लाख तक की है तो पहले 2.5 लाख से 5 लाख तक तो जो है आपका 12,500 रुपए, और 5 लाख 1 रुपए से लेकर के 10 लाख तक जो है आपका 20% जो है इनकम टैक्स पड़ता है। अब जिनकी इनकम जो है 10 लाख रुपए से ऊपर है तो आप देख ही रहे होंगे 10 लाख तक तो जिनका 1,12,500 रुपए टैक्स पड़ेगा, लेकिन 10 लाख से ऊपर जो भी इनकम होगी तो उस पर 30% जो है टैक्स पड़ेगा। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि जेसीओ और ऑफिसर्स तो रिटायरमेंट के बाद भी जो है इनकम टैक्स के दायरे में आते ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये एज ग्रुप आप देख रहे होंगे 60 प्लस के लिए है, यानी कि जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, तो उनके लिए जो है 3 लाख रुपए तक जो है किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। 3 लाख 1 रुपए से लेकर 5 लाख तक जो है 5% की दर से जो है इनको टैक्स
जमा करना पड़ता है। और उसी प्रकार से दोस्तों आप ये सारी डिटेल आप भी जो है इनकम टैक्स की वेबसाइट पर इन चीजों को देख सकते हैं। उसी प्रकार से 80 साल से जिनकी उम्र ज्यादा होती है उनको 5 लाख तक किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता। और दोस्तों जो सैलरीड या पेंशनर होते हैं तो 50,000 का जो है उनका स्टैंडर्ड डिडक्शन भी होता है, यानी कि अगर आप 2.5 लाख वाले दायरे में आते हैं तो जो आपकी पेंशन आती है यदि 3 लाख तक आती है तो आपको जो किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स या टीडीएस आपकी सैलरी या पेंशन से नहीं कटेगा। तो दोस्तों आई होप कि इनकम टैक्स से संबंधित आपको कुछ जानकारी मिली होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर दबा लेना ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।